फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम सेंट्रल बैंक इस स्टॉक के बारे में यहाँ पे देखने वाले कि फंडामेंटली किस तरह से दिख रहा है स्टॉक। इसके साथ हम टेक्निकल एनालिसिस भी करने वाले। तो आप सबको पता है कि हमारी अगर हम ग्लोबली बात करें तो हमारी इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ पे लग रही है। जैसे हमारी मार्केट भी ग्लोबल मार्केट से बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग लग रही है। अगर हमारे इकोनॉमी को ऊपर जाना है या हमारी जीडीपी रेट को अगर बढ़ाना है या हमारे मार्केट को अगर कोई सेक्टर ऊपर खींच सकता है तो एक बैंकिंग सेक्टर ही ऐसे एक सेक्टर है जो मार्केट को ऊपर जाने के लिए हेल्प कर सकता है। तो बैंकिंग सेक्टर में अभी तक हमें उतना परफॉर्मेंस नहीं दिखा है यहाँ पे। तो आने वाले दिनों के अंदर अगर मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी रैली अगर हो सकती है तो एक बैंकिंग सेक्टर ही वो रैली यहाँ पे कर सकता है। तो सेंट्रल बैंक एक 21 रुपीज का स्टॉक है। तो चलो हम इसके क्विकली फंडामेंटल देखते हैं कि किस तरह से इसके फंडामेंटल हमें देखने को मिलते हैं। बैंकिंग सेक्टर पे हमें नजर रखनी है कि कौन से ऐसे स्टॉक है जिसे हम बाय कर सकते हैं हर एक डिप के अंदर। तो क्विकली हम इस स्टॉक के बारे में जानते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये स्टॉक प्रेजेंटली 20 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें कोई भी रेड फ्लैग नहीं दिख रहा है, सपोर्ट जोन में नहीं है। अगर हम स्टॉक की 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में स्टॉक ने कुछ भी यहाँ पे रिटर्न नहीं दिखाए है। एक मिड कैप स्टॉक है, फाइनेंशियल सेक्टर से एक पब्लिक बैंक यहाँ पे है। तो अगर हम यहाँ पे सेक्टर का पी देखते हैं, यहाँ पे हमें 20.76 देखने को मिला है और स्टॉक का 16.40, मतलब सेक्टर से सस्ते प्राइस पे हमें यहाँ पे स्टॉक देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे इनकम की बात करते तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू में हमें यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ होती हुई दिख रही है। अगर हम यहाँ पे ईबिटा की बात करते तो यहाँ पे ईबिटा हमें यहाँ पे माइनस में देखने को मिले। अगर हम नेट इनकम की बात करते तो यहाँ पे भी हमें थोड़ी फार ग्रोथ होती हुई दिख रही है। अगर हम इन यहाँ फाइनेंशियल की बात करते तो यहाँ पे एवरेजिंग में हमें देखने को मिल रही है, ना ज्यादा अच्छे ना ज्यादा बुरे। तो अगर हम यहाँ पे प्रमोटर की बात करते हैं, यहाँ पे 93% स्टेक प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं, मतलब प्रमोटर के हाथ में बहुत ही अच्छा स्टेक है। इसके साथ अगर एफ म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड का 0.11% की यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिले, जहाँ पे उन्होंने यहाँ पे जून में इंक्रीज किया है। डीआईएस की 2.69%, एफआईएस की 0.09% और रिटेलर की 4.02% की यहाँ पे हमें होल्डिंग देखने को मिले। तो यहाँ पे प्रमोटर की अच्छी खासी हमें स्टॉक के अंदर होल्डिंग देखने को मिल रही है। क्विकली हम इस स्टॉक का चार्ट देखते हैं कि चार्ट पे हमें किस तरह से ये स्टॉक दिख रहा है। यहाँ पे मैंने सेंट्रल बैंक का चार्ट लगा के रखा है। यहाँ पे अगर देखेंगे मैंने 1 डे का यहाँ पे टाइम फ्रेम लगाई। अगर हम यहाँ पे देंगे बहुत दिनों से स्टॉक बस एक नैरो रेंज के अंदर काम करता हुआ दिख रहा है और ये रेंज अभी बहुत ही छोटी, अगर यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही छोटी रेंज यहाँ पे हुई है। तो अगर ये एक ब्रेकआउट दे देता है, अगर हम ये देखेंगे ट्रेंड लाइन को यहाँ पे एक बार, दो बार और यहाँ पे 3 बार यहाँ पे टच किया है, तो एक हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि अगर एक 4 टाइम अगर इसे ब्रेक यहाँ पे टच करने आएगा तो ये ब्रेक करने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। अगर यहाँ से ब्रेक कर लेते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट अगर हम निकालेंगे यहाँ पे, तो इस स्टॉक के अंदर हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 38। अगर 38 के ऊपर स्टॉक निकल जाए तो 54 तक स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन आपको इस स्टॉक का अगर आपको बाय करना है तो यहाँ पे अगर आप मोमेंटम ट्रेड हो कि हमें बस हमें एक मोमेंटम चाहिए, तो इस ब्रेकआउट का आप वेट कर सकते हो। जैसे स्टॉक इसको ब्रेकआउट कर लेता है, यहाँ पे 25 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो आप इसे बाय कर सकते हो। आपको 38 to 54 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको इस स्टॉक के अंदर अच्छे रिटर्न्स चाहिए या क्योंकि ये स्टॉक बहुत दिनों से बिल्कुल भी नहीं चला है, बैंकिंग सेक्टर अगर मार्केट को लीड करेंगे तो डेफिनेटली ये स्टॉक अभी उस बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पे शामिल है, तो ये स्टॉक भी यहाँ पे परफॉर्म करेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस स्टॉक को अगर ये फिर से यहाँ पे एक बार, 2 बार फिर से अगर ये अपने बॉटम के आसपास आ जाता है यहाँ पे, तो आप डेफिनेटली स्टॉक को यहाँ पे बाय कर सकते हैं। क्या करना है आपको, हर गिरावट में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आपको यहाँ पे बाय करना है। लेकिन ध्यान रखना है ये एक मिड कैप स्टॉक है, एक स्मॉल कैप स्टॉक है, एक पेनी स्टॉक भी हम इसे कह सकते हैं। ये स्टॉक आने वाले दिनों में हमें बहुत अच्छी रिटर्न दे सकता है, 100 जा सकता है, 200 जा सकता है, मुझे इतना प्रॉफिट होगा उतना प्रॉफिट होगा। बस ये दिमाग में रख के पूरा पैसा इसी स्टॉक में नहीं झोंकना है, हमें बिल्कुल नहीं झोंकना है। चाहे आपको कोई भी कहे कि भाई 100% रिटर्न देगा, 200% रिटर्न देगा, फिर भी आप कितना लॉस कर सकते हैं इस बारे में भी सोचना है कि भाई मैं इतना इतना लॉस बेयर कर सकता हूँ। भाई मैं 2000
लॉस बेयर कर सकते हो, 2,000 के ऊपर में लॉस नहीं बेयर कर सकता, तो उतने पैसे स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए जितने आप यहाँ पे डूबने पर आपको ज्यादा फर्क ना पड़े। मैं हर बार जब भी मैं आपको पेनी स्टॉक सजेस्ट कर लेती हूँ ना, मैं सबसे पहले आपको ये सारी चीजें क्लियर कर लेती हूँ कि भाई इतना ही पैसे इन्वेस्ट करो जितना आपको स्टॉक के अंदर अगर आपको लॉस हो जाता है या डूब जाता है तो आपको या आपके फाइनेंशियल पे कोई फर्क ना पड़े। तो ये क्या करते लोग है ना, बस किसी के सुनने की भाई इसने 10 रुपए का पेन स्टॉक लिया, वो 100 गया, 1,000 गया, भाई उससे इतना प्रॉफिट हुआ, बस उसकी बात सुनते ही जैसे 20 रुपए का स्टॉक है, चलो भाई इतने चलो मैं इसे लाख रुपए के यहाँ पे इस स्टॉक में मैं इन्वेस्ट कर लेता हूँ या मैं 2 लाख कर लेता हूँ। ये नहीं करना है, अपने पैसे को इतने ही पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है। जितना लॉस आप बेयर कर सकते हो उतने ही पैसे को वहां पे इन्वेस्ट करना है। चाहे आप 2,000 का लॉस करते हो तो बस 2,000 ही इन्वेस्ट करने, आप 10,000 के लॉस यहाँ पे झेल सकते हो, आपको 10,000 यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। अगर आप शॉप में एक मोमेंटम ट्रेड हो, जैसे मैं बोलती हूँ कि ब्रेकआउट के ऊपर अगर लेगा तो क्विकली एक मोमेंटम आ जाएगा, लेकिन आपको अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर इस स्टॉक को होल्ड करना है तो आप डेफिनेटली स्टॉक एक्यूमुलेट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आने वाले दिनों के अंदर हमें स्टॉक में एक ब्रेकआउट होता हुआ भी नजर आएगा और एक अच्छा खासा मोमेंटम भी हमें 54, ये हमारा टारगेट रहेगा कि 54 तक भी स्टॉक यहाँ पे जाता हुआ हमें दिख सकता है। तो क्या करना है, आपको लेना है न लेना ये आपका डिसीजन, लेकिन ये क्या करें, इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में लगाना है और ध्यान रखना है कि क्या ये ब्रेकआउट देता है या क्या ये, और कितनी देर तक यहाँ पे जैसे जैसे नैरो रेंज होती जाएगी, आप जैसे ब्रेकआउट होता है आप क्विकली वहाँ पे उस स्टॉक को वहाँ पे बाय कर सकते हैं और फिर आपको एक मोमेंटम यहाँ पे अच्छा खासा आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, तो इसी तरह से हम आपको स्टॉक लाते रहेंगे। थैंक यू।